हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रही होगी यार। पिछले कुछ दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड थोड़ा सा हेल्थ का भी थोड़ा इशू हो गया था। सो आई एम बैक हेयर। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ बचे हैं बेटा हमारे नीट यूजी के एग्ज़ाम में। और आपका बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि मैम एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करनी। बिना टेस्ट सीरीज़ के बेटा काम नहीं चल पाएगा। टाइम टेबल क्या होना चाहिए मैम? ऐसा टाइम टेबल बता दो कि हमारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ये तीनों का तीनों मैम अच्छे से एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाए, हमारी उस पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए, हम टेस्ट भी लगा लें, एनालाइज भी कर लें। मैम करें तो करें क्या? इतने सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करें? और मैम इतना सारा करने के बाद ना थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी होता है मैम कि यार कैसे होगा, कैसे करें, होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो मैम थोड़ा सा मोटिवेशनल सेशन भी अगर आप दे देते तो बढ़िया आ जाता। तो बेटा देखो, फिलहाल के लिए आप अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ डालना यार कि लहरों से डर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती यार, कभी नहीं। अगर आपने अभी तक जम के मेहनत की है यार, जम के मतलब समझ रहे हो, दिन रात एक कर दिया हो और तुम्हें ये तक ना पता हो कि आपकी मम्मी ने आपके खाने में नमक डाला है कि नहीं डाला है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सिक्योर अ सीट। और अभी लास्ट के 15 दिन में आप कैसे रिवीजन करो अपनी बायोलॉजिकल साइकिल जो होती है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जितने बच्चों को देखा है वो ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं बेटा कि वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ही डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको मेन एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आती है बेटा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो 2 से 5 वाला जो टाइम होता है ना बेटा, वो उसमें उनका दिमाग जो एक्टिव नहीं रह पाता है, वो नींद आती रहती है, ये सब होता रहता है। तो मेरा बस ये है कि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखते हुए ही अभी 15 डेज को रखना, ठीक है। तो इसका टाइम टेबल क्या होगा, मैंने खुद जब नीट की एग्ज़ाम्स दिए थे और मैंने जब भी ड्रॉप लिया था फर्स्ट ईयर में, 12th के साथ जो भी हुआ था, ड्रॉप ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ था बेटा। एंड उसमें मैंने जो टाइम टेबल फॉलो किया था वो मेरा टाइम टेबल ये है। और ये मैं आज भी, मेरे इवन मास्टर्स हो गए हैं, ग्रेजुएशन हो गए हैं, इवन मेरे बहुत सारे भाई बहन पढ़ चुके हैं, उनको मैंने पढ़ाया है। और अभी मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि बेटा आप सिर्फ और सिर्फ सुबह 3 बजे उठने का प्रयास करो यार। मैम इतना जल्दी कौन उठेगा? उठना पड़ेगा बेटा। क्यों उठना पड़ेगा? क्योंकि ये 3 to 6 वाला जो टाइम है बेटा, अगर स्पिरिचुअली भी आप देखोगे ना तो ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ठीक है। और इसमें आप कुछ भी याद कर लो, कुछ भी याद कर लो बेटा, इवन एक बार भी आप पढ़ लोगे ना, 1 टाइम भी आप पढ़ लोगे, इट विल बी सफिशियंट फॉर यू टू रिमेंबर फॉर द लाइफ टाइम। और ये अपनाया हुआ है, मेरा खुद का अपनाया हुआ है, करके देखना, ज़रूर होता है। 3 to 6 आप सुबह उठ जाओ, 3 AM एंड जस्ट फ्रेशन अप और उसके बाद केमिस्ट्री कर लो जो भी है, या बायोलॉजी कर लो। मैं बायोलॉजी करती थी क्योंकि मुझे रिमेंबरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। आपको जैसा एडजस्ट पड़े, आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी कोई एक चूज़ करना। डोंट गो फॉर फिजिक्स कि मैम सुबह सुबह एकदम फ्रेश होता है तो फिजिक्स का नहीं, डोंट गो फॉर दैट। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो कंज्यूम करने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर दैट 1 आवर का आपका जो भी ब्रेक होगा, गो फॉर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग एल्स। उसके बाद 7 to 10 AM वाला जो टाइम होगा उसमें आप फिजिक्स को रिवाइज कर लो। और इन सारे जो 3 आवर का स्लॉट का टाइम है बेटा, मैं तुम्हें 3 आवर का स्लॉट ही क्यों दे रही हूँ? क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके माइंड की हैबिट बन जाएगी बेटा, ताकि वो 3 आवर का अपना टाइम फिक्स कर ले, ठीक है। जब वो अपना 3 आवर का टाइम फिक्स कर लेगा तो उसकी आदत हो जाएगी बेटा कि 3 घंटे वो काम कर रहा है। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में वो प्रेशर नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी और आपके दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह आराम से मिल रहा होगा यार, ठीक है। सेकेंड स्लॉट में फिजिक्स पढ़ना। फिजिक्स कैसे पढ़ना है बेटा? फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको करना ये है कि जो पहला का 1 घंटा है ना, पहले के 1 आवर जो है आपके, उसमें आप थ्योरी, ठीक है, चाहे वो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ चुके हो तो बेस्ट है, नहीं पढ़े हो बेटा तो सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला शीट्स याद करो। अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले शीट्स याद करो, ठीक है। 1 घंटे के लिए आप एनसीईआरटी और फॉर्मूला शीट्स कर लो और उसके बाद बाकी के जो 2 आवर्स बच रहे हैं बेटा आपके, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? आप पहले 1 आवर में अपने फॉर्मूला शीट्स को याद करोगे या थ्योरी जो भी है आपके नोट्स की है, एनसीईआरटी की है, जिसकी भी है बेटा, उसको याद करोगे। उसके बाद 2 घंटे आप क्वेश्चन लगाओगे,
ठीक है। और कोशिश करना बेटा कि आप 60 मिनट्स में ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ये बहुत ज़रूरी है। अरे मैम इतना सारा कैसे होगा भाई, 60 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, वो एग्ज़ाम प्रेशर में करने होते हैं बेटे, एग्ज़ाम का भी प्रेशर होता है उसमें। अगर आप घर पे 60 मिनट में, चलो 60 मत करना यार, 50 कर लेना यार, 5 क्वेश्चन तो ज़्यादा कर सकते हो। अगर 60 मिनट में 50 क्वेश्चन इस समय सॉल्व कर ले रहे हो ना यार, तो डेफिनेटली बिलीव मी, यू आर गोइंग टू रॉक द पेपर। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक लेना। ब्रेक में बेटा इंस्टाग्राम मत खोल लेना, ठीक है, रील स्क्रॉल मत करने लगना, ये सब गलतियां कतई मत करना। 15 दिन के लिए थोड़ा सा त्याग कर दो बेटा, ये बहुत बड़ा शब्द है, त्याग करो। जब तक आप त्याग नहीं करोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 15 दिन के लिए अपना इंस्टाग्राम थोड़ा सा त्याग कर दो, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लो बेटा, जिससे कि आपको मोटिवेशन आए, लेकिन स्क्रॉल मत करना, रील मत देखना। या मेरा ये सजेशन रहेगा बेटा कि इस आधी घंटे में आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो या कुछ खा पी लो, ताकि आपका दिमाग जो है ना वो अच्छे से चल सके, ठीक है। उसके बाद 10:30 से 12:30 का जो स्लॉट है बेटा, वो मैंने 2 आवर्स का रखा है। 2 आवर का इसलिए रखा है कि अगर फर्स्ट स्लॉट में आपने बायोलॉजी कर लिया बेटा, तो सेकेंड स्लॉट आपको केमिस्ट्री का देना है, ठीक। सेकेंड स्लॉट जब आप केमिस्ट्री का दोगे बेटा, तो केमिस्ट्री में ऑलरेडी 3 सेक्शन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। उसको कैसे करेंगे बेटा, केमिस्ट्री का, चलो मान लिए सेकेंड स्लॉट हमने केमिस्ट्री का ले लिया, तो उसमें क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, पीसीओसी या आईओसी में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से। अब अगर आप फिजिकल रिवाइज कर रहे हो बेटा, तो अगेन फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन लगाना, ठीक। 30 मिनट को फॉर्मूला रिवाइज कर लो, और उसके बाद जो आपके पास 1.5 आवर बचेंगे ना बेटा, उसमें आप क्वेश्चन लगा लो। सेम गोज विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब इसमें कोई भी एकदम ऐसे मत करना यार मैम कैसे, ये सारा तो आपका रेडी हो गया बेटा, ऑलरेडी मैंने इतने पहले बता दिया था कि आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। 12:30 के बाद बेटा आपका बहुत लंबा स्ट्रेच का गैप होगा, बहुत लंबा गैप है ये देखो, 12:30 टू 2 PM का ये स्ट्रेच वाला जो गैप, ये काफ़ी लंबा दिया है मैंने, इसलिए दिया बेटा क्योंकि आप सुबह 3 बजे के उठे हो, और 2 बजे तक आपको फिर से इतने फ्रेश हो जाना है कि आप अच्छे से एक पेपर दे सको, एक अच्छे से एनालाइज वगैरह कर सको। तो मेरा ये रहेगा कि 12:30, ठीक है, 12:30 टू 1 जो है, आप अपना आराम से जो है कि रेस्ट कर लो, नैप ले लो, ठीक है। उसके बाद 1 बजे के बाद 1 बजे उठ वगैरह के अपना कुछ खा पी के आराम से 2 बजे तक बैठ जाना बेटा आप। और उसके बाद ये 2 to 5 वाला जो स्लॉट है बेटा, ठीक है, ये जो स्लॉट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक पेपर लगाना है, एंड दैट टू ऑफ 3 आवर, प्रॉपर 3 आवर्स का आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा मैम कि आपकी ब्रेन उस तरह से चलने लगेगी। मैम 5:20 तक होता है बेटा, उस 20 मिनट का जो एक्सटेंशन मिला है आपको, उसमें बहुत सारे आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं एग्ज़ाम में, कि आप इधर उधर देखते हो, अरे इसने कर लिया पहले, अरे इसने इतना कर लिया, अरे इसका ये हो रहा है। अब उसमें कुछ इन्विजिलेटर्स भी आएंगे कि आप यहाँ पे थंबप्रिंट लगा दो, सिग्नेचर करा दो, फ़ोटो खिंचा दो, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं 20 मिनट्स में, इसलिए एनटीए ने आपको 20 मिनट एक्सटेंशन दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आप 5 to 6 अगेन कुछ रेस्ट कर लो, या अगर आपको थोड़ा सा वॉक वगैरह करना है, मेडिटेशन वगैरह करना है, मेडिटेशन बहुत लोग अवॉइड करते हैं यार, मेरा ये सजेशन रहेगा मेडिटेट करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना अभी मेडिटेट करो। मेडिटेट में क्या करोगे आप, ये चीज़ सुने होगे, अनुलोम विलोम वाली चीज़ें, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है यार, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये बहुत हेल्पफुल होती है आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने में। तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर जाओ तो मेडिटेट करना यार, 15 मिनट्स में हमेशा कर लेना, मतलब 2-3 बार तो कर ही लेना यार। फर्स्ट यहाँ पे कर लेना 6 to 7 वाले में, उसके बाद एग्ज़ाम के एक पहले कर लेना और एग्ज़ाम के एक बाद कर लेना। बहुत हेल्पफुल होता है यार, बहुत हेल्पफुल होता है। यू कैन जस्ट फोकस लाइक एनीथिंग, मतलब आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है यार, बहुत अच्छा। जो भी आप पढ़े होगे ना यार 10 दिन पहले भी, अगर आपको लग रहा होगा ना यार मैं ये भूल रहा हूँ, जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स, मेडिटेट, डू अनुलोम विलोम, एंड यू विल रिमेंबर एवरीथिंग मैजिकली। करके देखो, समझ में आएगा, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करना, 6 to 8 वाला जो स्लॉट है बेटा, आप एनालिसिस करना। एनालिसिस कैसे करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ इसको देखते हैं, ठीक है। एनालिसिस इसका डिटेल में बाद में बताऊंगी, बट हाँ सेक्शन वाइज करना, फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग और बायो को अलग। ये तो आपको पता ही होगा मैम, ये तो पता ही है हमको। फिजिक्स का न्यूमेरिकल जहाँ पे गलत हुआ है बेटा उसको वापस से रिजॉल्व करना। केमिस्ट्री में जनरली न्यूमेरिकल्स आप लोग गलत नहीं करते हो कैलकुलेशन में, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देता नहीं है केमिस्ट्री में। जहाँ कहीं भी कंसेप्चुअल मिस्टेक है ना बेटा, अगेन गो टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, गो टू दैट पर्टिकुलर थ्योरी, रेफर दैट एंड करेक्ट इट ओवर देयर ओनली। बायोलॉजी का अगेन आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है बेटा, या ऑप्शन के मिस्टेक भी हो सकते हैं, रेफर करो और वहीं पे सॉल्व कर दो। एनालिसिस को डिटेल में कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब 8:15 to 10 PM वाला जो स्लॉट है ना बेटा, मैंने इसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए फिर से इसलिए दे दिया है क्योंकि बायोलॉजी बेटा आपका बहुत बड़ा वेटेज रखता है, 360 का आपका बायोलॉजी ही आ जाता है। और केमिस्ट्री बेटा थोड़ा सा लेंदी है, आपको अच्छा स्कोर भी करवा देगा, ठीक है। तो इस वाले स्लॉट में आप मेरे साथ आ जाना। अपन क्या करेंगे, PYQs जो हैं उसके थ्रू कंसेप्ट जाएंगे। जितने PYQs होंगे बेटा पर चैप्टर, ठीक है, पर चैप्टर जितने भी PYQs होंगे बायोलॉजी के 8:15 PM से 10 PM तक, ठीक है। अपन क्या करेंगे, PYQ डिस्कस करेंगे हर चैप्टर के बेटा। और उस पर्टिकुलर चैप्टर में PYQ से जो भी कंसेप्ट बनेंगे, हर एक ऑप्शन से जो भी कंसेप्ट बनेगा अपन उसको देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ पूछ रहा है, उसके 4 ऑप्शन है बेटा, ठीक है, ABCD, एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत होंगे। तो इस एक क्वेश्चन से अगेन आपको 3 और क्वेश्चन मिलेंगे, समझ रहे हो आप। तो अपन ये करते रहेंगे, ठीक। ये आपका टाइम टेबल होगा फॉर द नेक्स्ट 15 days। तब तक के लिए पढ़ते रहो और खूब पढ़ते रहो यार।